आपका क्वेश्चन नंबर 6 से ध्यान से पढ़ें, इसमें 2-2 समीकरण लेंगे, क्वेश्चन यहीं से चालू हो रहे हैं। तो ये देख रहा है 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा हुआ है। तो भवन कहाँ बनेगा? आधार पे ही बनेगा। भवन बना दीजिए। जमीन से 90 डिग्री का ही कोण बनाएगा भवन, और ये भवन की ऊंचाई दे रखी है 30 मीटर और लड़के की ऊंचाई दे रखी है 1.5 मीटर। ये लड़का है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख के भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री का हो जाता है। बताइए कि भवन की ओर कितनी दूरी तक चला गया। 30 से 60 हो रहा है। अभी यहां से दिख रहा है तो एक आधार रेखा होगी। यहाँ आधार रेखा बहुत जरूरी है कि हमारी आंखें, हम खड़े हों तो आंखें ऊपर हैं, तो 30 डिग्री का कोण बनाता है। अब कुछ दूरी पर चल के फिर ये देखता है इसको, शिखर को, तो ये कोण हो जाता है आपका 60 डिग्री का कोण हो जाता है। नाम दे देंगे इनको A, B पे आ जाता है, यहां से C और D। ये क्यों दिया? 1.5 यहां से यहां तक की दूरी है, इस चीज को जरूर समझना। ये समांतर रेखा खींचिए हम, तो यहां से यहां तक 1.5 दूरी, 28 में से 1.5 चली गई तो ये दूरी यहां से यहां तक, फिर दोबारा C तक, D से C तक ये 28.5 बची है। ठीक बची कि नहीं? 30 में से 1.5 गया तो, और यहां से यहां तक की दूरी हम मान लेते हैं x1 और यहां से यहां तक की दूरी x2। ये हमने यहाँ ऊपर वाले लिए हैं, ये ऊपर वाले त्रिभुज से काम है। तो पहले हम इसको ले लेते हैं, इस त्रिभुज को। पहले तो दिया है थीटा बराबर 30 डिग्री, फिर 60 डिग्री है इसी में। लंब हो गया वो आपका, 30 में से घटा देंगे 1.5, लड़का ए, लड़के की ऊंचाई तो 28.5 मीटर हो जाएगा ये आपका। और x1 पूछ रहा है कितनी दूरी चला। ठीक है बच्चों, तो समकोण, अब वी नो दैट समकोण त्रिभुज, पहले वो वाला ले रहे हैं BCD, समकोण त्रिभुज BCD में। अब देखिए आधार निकालना है और लंब दे रखा है, लंब और आधार दे रखे हैं तो कर्ण हो जाएगा। लंब और आधार, सॉरी ये लंब है और आधार x2, लंब और आधार किस में आते हैं? tan थीटा में आते हैं। तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार tan 60। ध्यान रखना डिग्री का कौन सा कोण ले रहे हैं हम, ये वाला ट्रायंगल ले रहे हैं तो 30 डिग्री की जगह ना 60 डिग्री का आएगा पहले। ठीक है ना? तो लंब आपका 28.5, इसकी कैलकुलेशन समझना अच्छी तरह। आधार x2 हो गया, tan 60 की वैल्यू √3/1, 28.5 बटे x2, भुजगुणन करेंगे √3x2 इक्वल 28.5 और x2 बराबर 28.5 बटे √3। इक्वेशन फर्स्ट बोल दो इसको। अब इसी प्रकार समकोण त्रिभुज ACD में ले रहे हैं, बड़े वाले में
ACD में। ध्यान से देखना, ये दोनों दूरी कितनी हो गई यहाँ से यहाँ तक, x1 प्लस x2, पूरा त्रिभुज A से ACD आ रहा है ना समझ में। तो tan 30 डिग्री बराबर लंब आपका 28.5 आ जाएगा, और आधार, अब मैं इसको थोड़ा मिटा रहा हूँ, x1 प्लस x2 1/√3 28.5 बटे x1 प्लस x2, बजगुणन करेंगे पहले की तरह से, x1 प्लस x2 बराबर 28.5 गुणा √3। इक्वेशन सेकंड, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, यानी वैल्यू रख देंगे x2 की, तो x1 बराबर x1 प्लस x2 की वैल्यू आ गई 28.5 बटे √3 बराबर 28.5 और √3। कैलकुलेशन समझें अब, x1 ज्ञात करना है, आ गया कि कितना लड़का कितना चला, तो x1 बराबर इसका पक्षांतर कर देंगे हम 28.5 √3 माइनस 28.5, इसको ले जा रहे हैं उधर, बटे √3, इसको भी बटे में कर लें, एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आ गया आपका √3, 1 का भाग देंगे तो √3 बार जाएगा, इससे 1 का भाग दिया इसमें तो √3 बार, √3 का गुणा √3 से, तो 28.5 गुणा 3 हो जाएगा कि नहीं। अब ऐसे ही इसका √3 से √3 एक बार, तो माइनस 28.5। अब मैं यहाँ से चालू करता हूँ थोड़ा ध्यान से, 28.5 कॉमन ले लिया आपने, तो 3 माइनस 1 बटे √3, यह आपका आ गया 28.5 गुणा 2 बटे √3, और 28 से 57 हो गया, 2 का गुणा कर दिया बटे √3, परमेकरण कर देंगे 57 √3 इंटू √3। ये कैलकुलेशन समझना है, परमेकरण कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, यहाँ लिख लेंगे परमेकरण, नहीं याद रहे तो परमेकरण। अब ये आ गया आपका 57 √3 बटे 3 से 19 बार कट गई है, तो ये आपका आंसर लिख रहा हूं 19√3। ये हमारा x1 चल रहा है, क्या चल रहा है, x1 बराबर आंसर मीटर। ठीक है बच्चों, अच्छी तरह समझना इसको, मोस्ट सवाल है, कई बार बोर्ड में आ चुका है। यहां परमेकरण करा है, √3 से 3 हो गया, 3 से 19 बार कट गया, 19√3 आ गया, तो x1 बराबर, तो ये लड़का यहां से यहां तक की दूरी x1 चला है 19.√3। ओके, नोट करें।